समझे विज्ञान कक्षा 8 इकाई 13 विद्युत धारा। तो पिछली वीडियो में हमने विद्युत धारा के स्रोतों में विद्युत सेल पढ़ लिया था, जिसके दो प्रकार थे। पहला था प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत जनित्र जनरेटर। जनरेटर विवाह एवं अन्य समारोहों, कारखानों एवं घरों में विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में प्रकाश उत्पन्न करने, पंखा चलाने आदि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत धारा जनित जनरेटर द्वारा प्राप्त की जाती है। विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न क्षमता एवं आकृति के जनरेटर प्रयोग में लाए जाते हैं। जनरेटर चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल अथवा मिट्टी का तेल ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। विद्युत पावर स्टेशनों में विद्युत उत्पादन हेतु बड़े आकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। पावर स्टेशनों पर जनरेटर को चलाने के लिए जल ऊर्जा अथवा भाप ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विद्युत पावर स्टेशनों से घरों, दुकानों तथा कल कारखानों तक विद्युत धारा कैसे भेजी जाती है? विद्युत पावर स्टेशनों से उच्च वोल्टता पर एल्यूमीनियम के मोटे तारों द्वारा विद्युत धारा को दूरस्थ स्थित शहरों, कस्बों अथवा ग्रामों के विद्युत वितरण सब स्टेशनों पर भेजा जाता है। वहां से एल्यूमीनियम के तारों द्वारा ट्रांसफार्मर के माध्यम से 220/440 वोल्टता पर विद्युत धारा घरों, दुकानों एवं कारखानों के मेंस तक भेजते हैं। यह विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में अंतर। प्राथमिक सेल इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है और द्वितीयक सेल का इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। द्वितीयक सेल इसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। प्राथमिक सेल इसका उपयोग घड़ी, टॉर्च, रिमोट आदि में होता है। द्वितीयक सेल इसका उपयोग कार, ट्रक, इन्वर्टर आदि में होता है। विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को संयोजक तार द्वारा किसी विद्युत परिपथ में जोड़ने पर परिपथ में सेल सहित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है अथवा आवेश प्रवाहित होने लगते हैं। विद्युत आवेशों को प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा विद्युत सेल से प्राप्त होती है। इस प्रकार संपूर्ण परिपथ बाह्य एवं आंतरिक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा जूल में बटे संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित आवेश कूलाम में। इसका मात्रक जूल बटे कूलाम या वोल्ट होता है। विद्युत सेल से विद्युत धारा न लेने की दशा में सेल के ध्रुवों का विभवांतर अधिकतम होता है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को संयोजक तार द्वारा जोड़ने पर चालक में विद्युत धारा सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगती है। आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा सेल द्वारा प्राप्त होती है। एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर V बराबर व्यय ऊर्जा जूल में बटे प्रवाहित आवेश कूलाम में। विभवांतर का मात्रक जूल बटे कूलाम या वोल्ट होता है। यदि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य W जूल हो तो विभवांतर V बराबर W बटे Q। यदि W बराबर 1 जूल, Q बटे 1 कूलाम, तब विभवांतर V बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट। अतः यदि 1 कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। प्रतिरोध रेजिस्टेंस। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक इसके प्रवाह में रुकावट डालता है। चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, चालक का प्रतिरोध R कहलाता है। इसका मात्रक ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध R उसके सिरों के बीच में विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात R बराबर V बटे I। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से चालक में यदि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। विद्युत धारा के प्रभाव। 1. ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो उस चालक का ताप बढ़ने लगता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव का उपयोग करके अनेक उपयोगी उपकरण बनाए गए हैं, जैसे विद्युत प्रेस, बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत केतली, बाल सुखाने के लिए ड्रायर आदि। विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं।
विद्युत बल्ब। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का उपयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। सामान्य बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार लगा होता है जिसे तंतु फिलामेंट कहते हैं। बल्ब से वायु निकालकर नाइट्रोजन आर्गन गैस भर देते हैं। जब बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तब तंतु गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है। फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है। तंतु का गलनांक 3370 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह पिघलता नहीं है। विद्युत बल्ब रागा है नीचे, ये पिन है, यह पीतल या एल्यूमिनियम का मटेरियल है और ये है कांच का स्तंभ और ये है सुचालक और ये है फिलामेंट और नाइट्रोजन आर्गन यहाँ पर है और ये कांच का बल्ब है, कांच बनी हुई है। चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अमीटर वोल्टमीटर की कार्य प्रणाली विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। रासायनिक प्रभाव। कुछ द्रवों जैसे नमक का घोल, आम्ल और क्षार का जलीय विलयन आदि में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विघटित हो जाते हैं और उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। इसका उपयोग अनेक कार्यों जैसे विद्युत लेपन, धातुओं के निष्कर्षण तथा शोधन आदि में किया जाता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण वोल्टामीटर कहलाता है। विद्युत परिपथ, उसके अवयव एवं उनके प्रतीक। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक बंद संयोजन है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्य करने में किया जाता है। विद्युत परिपथ का चित्र बनाते समय सेल, प्रतिरोध, अमीटर, वोल्टामीटर, कुंजी, बल्ब आदि के केवल संकेतों का उपयोग किया जाता है। दी गई तालिका में अवयव व उनके संकेत दिए गए हैं। ये देखिए, वैद्युत उपकरण के नाम दिए गए हैं और किस संकेत से उनको लिखते हैं। वैद्युत सेल, ये है संकेत। बैटरी, इसका संकेत ये है। प्रतिरोध तार, ये है। विद्युत बल्ब, ये है। कुंजी, ये है। अमीटर, ये है इसका साइन। वोल्टमीटर, ये। धारा नियंत्रक, ये। अगर कहीं पे आप इनमें से कोई भी एक साइन बना देखेंगे तो उनका मतलब है ये, इस बारे में बात हो रही। माना आपने कहीं पे ये बना हुआ देखा, ये तो इसका मतलब है कुंजी। और आपने कहीं पे ये इतना बना हुआ देखा, इसका मतलब है विद्युत बल्ब। और कहीं पर आपने ये इतना बना हुआ देखा, इसका मतलब है प्रतिरोध तार। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे का विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ, इसके आगे इसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।